नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। श्रद्धा और भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है लोक आस्था का महापर्व छठ। व्रती आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल के प्रदर्शन पर रोक लगाई है। और जदयू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के कारण विधायक गोपाल मंडल समेत 5 और नेताओं को दल से निष्कासित किया। अब समाचार विस्तार से। लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। पूरा वातावरण छठ गीतों से गुंजायमान हो रहा है। प्रदेश में गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती सहित विभिन्न नदियों के किनारे छठ घाटों का निर्माण किया गया है और इन्हें आकर्षक ढंग से सजाया गया है। छठ को लेकर पूरे प्रदेश में श्रद्धा, उल्लास और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। श्रद्धालु भगवान भास्कर को छठी मैया की आराधना में लीन हैं और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बिहार में लाखों की संख्या में छठ व्रती आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। राजधानी पटना में गंगा नदी किनारे विभिन्न छठ घाटों पर पूजा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पटना जिले और आसपास के क्षेत्रों से पूजा करने पहुंचते हैं। इसे देखते हुए गंगा नदी किनारे बने हुए 78 छठ घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। छठ घाटों पर बैरिकेडिंग की गई है और गोताखोरों को लगाया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। कल सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। इधर प्रदेश के विभिन्न प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों, औरंगाबाद के देव, पटना के ओलार, नालंदा जिले के ओंगारी धाम और नवादा जिले के हरिया सूर्य मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचे हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न छठ घाटों पर मतदाता जागरूकता के संदेश दिए जा रहे हैं और लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लेने की अपील की जा रही है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि तालाबों और पोखरों के किनारे भी घाट बनाए गए हैं। व्रत कर रहे कई लोगों ने अपने घरों के बाहर तथा छतों पर भी अस्थायी जलाशय बनाकर अर्घ्य देने की तैयारी की है। छठ के लिए फल और पूजा सामग्री की खरीदारी को लेकर बाजारों में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। इधर औरंगाबाद जिले के ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक स्थल देव में 4 दिवसीय कार्तिक छठ मेला में छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। एक रिपोर्ट। महापर्व छठ के अवसर पर जिले के देव स्थित त्रेतायुगीन सूर्य मंदिर में पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। प्रदेश और प्रदेश के बाहर से पहुंचे श्रद्धालु आज सांध्यकालीन अर्घ्य अर्पित करेंगे। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देव छठ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं और छठ व्रतियों की सुविधा के लिए बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुरक्षा, परिवहन, आवासन आदि के बेहतर प्रबंध किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए औरंगाबाद से कमल किशोर। छठ के अवसर पर नालंदा के ऐतिहासिक बड़गांव सूर्य मंदिर में व्रतियों का जन सैलाब उमड़ रहा है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ नालंदा के बड़गांव में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरा इलाका छठी मैया के गीतों से गूंज रहा है।
देश विदेश से हजारों श्रद्धालु भी छठ मनाने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। श्रद्धालु छठ प्रसाद बनाने में पवित्र सूर्य तालाब के जल का प्रयोग करते हैं और 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। भक्ति और श्रद्धा के साथ छठ व्रती महिलाएं आज बड़गांव सूरज तालाब में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगी। इधर जिला प्रशासन ने छठ को लेकर घाटों की सफाई और स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी नालंदा पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए नालंदा से निरंजन कुमार। अररिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर नहर और त्रिशूलिया छठ घाट पर मतदाता जागरूकता के साथ भास्कर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। कला संस्कृति और युवा विभाग तथा जिला प्रशासन आज नहर छठ घाट और त्रिशूलिया छठ घाट पर भास्कर महोत्सव का भव्य आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य है छठ महापर्व की पवित्र परंपरा, लोक संस्कृति और महिमा के साथ ही चुनाव में जन भागीदारी को बढ़ावा देने का संदेश। स्थानीय कलाकार लोकगीत, भजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए छठ की महिमा प्रस्तुत करेंगे। साथ ही मतदाता जागरूकता का भी संदेश दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए अररिया के त्रिशूलिया छठ घाट से मैं गौतम सिंह सहगल। महापर्व के अवसर पर सांध्यकालीन अर्घ्य और प्रातःकालीन अर्घ्य का आकाशवाणी से आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी पटना से अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य का आंखों देखा हाल आज पटना में गंगा नदी के दीघा घाट से शाम 4 बजे से शाम 5:30 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। वहीं प्रातःकालीन अर्घ्य का आंखों देखा हाल कल भागलपुर के गंगा तट से सुबह 5 बजे से सुबह 6:30 बजे तक आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र द्वारा प्रसारित किया जाएगा। सांध्यकालीन अर्घ्य के जीवंत प्रसारण के कारण आज शाम 4 बजे और शाम 5 बजे आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर नियमित चुनाव बुलेटिन का प्रसारण नहीं होगा। छठ पर्व को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। राज्य के सभी प्रमुख सूर्य मंदिरों और गंगा, गंडक सहित अन्य नदी घाटों पर सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। छठ घाटों पर पुलिस बल के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा छठ घाटों पर प्राथमिक चिकित्सा, शौचालय, शुद्ध पेयजल और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इधर एहतियात के तौर पर गंगा समेत विभिन्न नदियों में आज से लेकर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने तक निजी नावों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आज पटना में दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। वहीं प्रातःकालीन अर्घ्य के दौरान भी आज रात 2 बजे से सुबह 8 बजे तक कई मार्गों पर सामान्य वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी। आज सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक अटल पथ से जेपी सेतु सोनपुर की ओर सामान्य वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। वहीं कारगिल चौक से दीदारगंज तक अशोक राजपथ पर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। गायघाट पुल के नीचे आज दोपहर 12 बजे से कल सुबह 10 बजे तक व्यावसायिक वाहनों का परिचालन नहीं होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को पटना में रोड शो करेंगे। भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की है। इससे पहले श्री मोदी 30 अक्टूबर को छपरा और मुजफ्फरपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 अक्टूबर से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे लोक गायिका मैथिली ठाकुर, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 29 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर के सकरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी 28 अक्टूबर को पटना में विभिन्न चुनावी सभाओं में भाग लेंगी। वहीं महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव
कल सारण जिले के मांझी, मढ़ौड़ा, अमनौर, गरखा समेत कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। महागठबंधन में घोषणा पत्र पर भी सहमति बन गई है। सूत्रों के अनुसार कल पटना में इसे जारी किए जाने की संभावना है। भाकपा माले ने अपना परिवर्तन संकल्प पत्र जारी किया है। पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कल पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों, वंचित समुदाय, किसानों, मजदूरों और युवाओं की आवाज बनकर वे सत्ता की अन्यायपूर्ण दीवार को चुनौती देंगे। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में उपचुनावों के संदर्भ में 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान चुनावी मामलों के प्रदर्शन और एग्जिट पोल पर रोक लगाने के लिए सभी मीडिया प्लेटफॉर्म और प्रसारकों को परामर्श जारी किया है। आयोग ने कहा कि टीवी, रेडियो चैनल और केबल नेटवर्क को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान उनके द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की सामग्री में ऐसा कुछ न हो जिससे किसी विशेष पार्टी या उम्मीदवार को बढ़ावा देने या चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के रूप में माना जा सकता है। आयोग ने कहा कि एग्जिट पोल का संचालन और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनके परिणामों का प्रसार 6 नवम्बर को सुबह 7 बजे से 11 नवम्बर को शाम 6:30 बजे के बीच प्रतिबंधित है। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। जदयू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के कारण विधायक गोपाल मंडल समेत 5 नेताओं को तत्काल प्रभाव से दल से निष्कासित कर दिया है। पार्टी के प्रदेश महासचिव चंदन कुमार सिंह की ओर से जारी पत्र के अनुसार पूर्व मंत्री हेमराज सिंह, पूर्व विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह, पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव और प्रभात किरण को निष्कासित कर दिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले पूर्व मंत्री शैलेश कुमार समेत 11 पार्टी नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। छठ महापर्व के अवसर पर मधुबनी की स्वीप योद्धा प्रेरणा कुमारी ने गीत के माध्यम से लोगों से मतदान की अपील की है। चलो करू सब मिल करो मतदान। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने महागठबंधन की एकजुटता का दावा किया है। उन्होंने टिहरी में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो राज्य में वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने छठ महापर्व से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है महापर्व सांध्यकालीन अर्घ्य आज। दैनिक भास्कर ने पटना कलम शैली में छठ की अनमोल पेंटिंग को प्रकाशित करते हुए लिखा है, आस्था, आरोग्य, अनुशासन का पर्व छठ लोक परंपरा से आगे बढ़कर शोध और अर्थव्यवस्था तक पहुंचा। प्रभात खबर राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के हवाले से लिखता है, पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दोगुना करेंगे। दैनिक जागरण ने मौसम को लेकर लिखा है, छठ पर होगा कोहरा, छाए रहेंगे बादल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रद्धा और भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है लोक आस्था का महापर्व छठ। व्रती आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल के प्रदर्शन पर रोक लगाई। और जदयू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के कारण विधायक गोपाल मंडल समेत 5 और नेताओं को दल से निष्कासित किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।